आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई बम विस्फोट कांड का प्रमुख भगोड़ा आरोपी और अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम इन दिनों भले ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन उसका नशे का कारोबार देश भर में बेरोक टोक जारी है। दाऊद का ड्रग्स सप्लाई का सिंडिकेट भारत के कई राज्यों में फल फूल रहा है। मीरा भाईंदर पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़कर डी कंपनी के इस काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा बरामद ड्रग्स की कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय की हद में आने वाले घोड़बंदर रोड इलाके में पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे हुई पूछताछ में डी कंपनी की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 की तलाश जारी है। ड्रग्स के इस काले कारोबार को दाऊद का खास गुर्गा सलीम डोला संभालता था। डोला की निगरानी में ही ड्रग्स की ये फैक्ट्रियां चल रही थी, जहां से पूरे महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश तक की सप्लाई की जाती थी। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से कहा कि उनकी टीम ने इस कार्रवाई में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी है। इसके साथ ही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसे दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा सलीम डोला ऑपरेट कर रहा था। वह गिरफ्तार किए गए कई गुर्गों के संपर्क में था। उन्होंने बताया कि सलीम डोला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दाऊद इब्राहिम के रोल की भी जांच की जा रही है। इंटरस्टेट ड्रग कार्टेल का को बस्ट किया। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको 15 मई को एक बार मिली थी। इस दिन हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन के बाद उनसे इंटरोगेशन करने के बाद उनका जो भी उनके पास से हमने जब्त किया, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमने बाद में जाके तेलंगाना में 2 लोगों को और अरेस्ट किया। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जब मिली तो उसमें हम लोगों ने फिर यूपी में एक बंदे को अरेस्ट किया। बाद में एक गणेशपुरी में एक बंदे को अरेस्ट किया जो पड़गा में फैक्ट्री चला रहा था। गोरेगांव से कुछ लोगों को अरेस्ट किया और बाद में फिर से लखनऊ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर वसई से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। इस तरीके से एक व्यक्ति जो इसका मनी हैंडलिंग करता था उसको सूरत से अरेस्ट किया। कुल मिलाकर हम लोगों ने इस केस में टोटल 15 लोगों को पकड़ा है। 6 लोगों को और फिलहाल पकड़ना है, और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें टोटल 2.4 करोड़ की फाइन एमडी और 325 करोड़ रुपए की तकरीबन रॉ एमडी हमने जब्त की है। इसके अलावा एक जो शुभम सिंह नाम का आरोपी है, उसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 33 लाइव कार्ट्रिज हमने जब्त किया। 2 गाड़ियां जब्त हुई हैं, 17 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है और कुल मिलाकर 327 करोड़ का जब्ती हुई है। इसमें जो सूत्रधार मुख्य जिसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आ रहा है वो है सलीम डोला। सलीम डोला जो है इसके ऊपर में इससे पहले भी एनडीपीएस के पुराने केसेस वगैरह हैं और अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया, ऐसा पता चल रहा है। इसका सलीम डोला जो है एक टाइम में दाऊद इब्राहिम गैंग से उसका संबंध हुआ करता था। हम लोग इस केस में जितना भी आगे इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं और करने के बाद में आगे जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि मई 2024 से मीरा भाईंदर पुलिस इस केस पर काम कर रही थी और शुरुआत से ही सलीम डोला पर उसकी नजर थी। यूपी के लखनऊ, वाराणसी, तेलंगाना, गुजरात के सूरत सहित देश के कई अन्य राज्यों में वह यह रैकेट चला रहा था। पुलिस के मुताबिक सलीम डोला दाऊद का बेहद ही खास गुर्गा है। वह दुबई और तुर्की में बैठकर भारत में फैले दाऊद के ड्रग्स कारोबार को संभालता था। वहीं गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों से डायरेक्ट संपर्क में था। वहीं गुजरात से पकड़े गए आरोपी के पास ही ड्रग्स के सभी पैसे जमा होते थे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।